वन्दितो सौविशिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरिदं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौव्यसाहुणम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में हैं, आध्यात्मिक शैली है। यहाँ पर सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। महानुभाव, सर्वविशुद्ध अधिकार निश्चित ही आत्मा को शुद्ध बनाने की बात करता है और ये अंतिम अध्याय है समयसार का। कुंद कुंद स्वामी ने इसमें ही सार दिया है और उपसंहार भी चल रहा है, समाप्ति की ओर भी एक ग्रंथ चल रहा है। पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। असुहम सुहम वदवम नातं भणति बुज्यमन्ति सोचेव नयेदि विणगहिदुं बुद्धिविषयमागधं दव्वम् एवं तु जानीयूणम् उवसमं नेव गच्छदे मूढो निग्रहमणा परस्य यासयं च बुद्धिं शिवं पत्ते। इस प्रकार से 381 382 दोनों गाथाओं का उच्चारण यहाँ पर किया। अर्थ है असुहो सुहो व तब्बम, शुभ या अशुभ द्रव्य नातम भणदी, तुझसे नहीं कहते हैं कि बुझ मम, तू मुझे जान, और बुद्धि विषय मागदम दब्बम, बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्यों द्वारा तीसोचेव नाय एदि विणक गहिदुम, तू आत्मा भी खिंचकर अपने स्थान से च्युत होकर जबरदस्ती उन्हें ग्रहण नहीं करता। एवं तो जानी ऊढ़म, ऐसा जानकर भी मूढ़ो मूढ़ जीव उपसमम नेव गच्छते, उपसम भाव को प्राप्त नहीं होता, और बुद्धिम शिवम पत्ते, कल्याणकारी बुद्धि सम्यक ज्ञान बोध को प्राप्त नहीं होता। चा और सा स्वयं स्वयं निग्रह मना, परस से पर पदार्थों ग्रहण करने का मन करता है। पहले अपन ने कल गुण की बात की थी कि गुण शुभ और अशुभ हो। ऐसा तुझसे नहीं कहते हैं कि मैं शुभ हूँ और अशुभ हूँ, और ना ही आत्मा उन शुभ अशुभ गुण को अपनी ओर खींचती है या उस ओर खींचती है। ऐसे ही आज कह रहे हैं द्रव्य, तुझसे नहीं कहते हैं कि तू मुझे जान, और बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्यों द्वारा तो आत्मा भी खिंच करके उस अपने से च्युत नहीं होती है, अपने स्थान से च्युत नहीं होती है। द्रव्य संसार में बहुत है, जैसे जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, 6 द्रव्य होती हैं। और इन 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। तो कह रहे जो ये द्रव्य हैं, उनमें से किसी को राग के वशीभूत होकर के कुछ शुभ लगती हैं, किसी को द्वेष के वशीभूत होकर के अशुभ लगती है। यद्यपि संसार में कोई भी द्रव्य शुभ नहीं है, कोई भी द्रव्य अशुभ नहीं है। व्यवहार में शुभ अशुभ बनता है, निश्चय से तो न शुभ है न अशुभ है। द्रव्य तो द्रव्य है जो परिणमनशील है, परिवर्तनशील है, अपने में ही अपने तरीके से वो परिवर्तित होती रहती है। जैसे मिट्टी है, वो कितने रूप में परिवर्तित होती रहती है। कभी खाद बनती है,
कभी अनाज बनती है, कभी मल बनता है, फिर वो खाद बनती है, यानी क्या क्या आप सोचिए। तो अपने में जनरेट होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। अब एक से घृणा करो, एक से प्रेम करो, एक को शुभ मानो, एक को अशुभ मानो, यद्यपि व्यवहार में चलेगा जो मल है वो अशुभ ही है, गंदगी है। भोजन पानी आदि है वो शुभ है, प्राशुभ। लेकिन कह रहे हैं कि निश्चय से भाई वो तो दोनों ही मिट्टी हैं, दोनों ही मिट्टी की पर्याय हैं, दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं। ऐसे ही जीव को ले लो, किसी जीव को आप अच्छा मानते हो, किसी जीव को आप बुरा मानते हो। ये धर्मात्मा है, ये दुरात्मा है, ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। तो आप किसी के बाहर की व्यवस्था को देख करके किसी को अच्छा और किसी को बुरा कहते हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि चेतना मात्र में जाए तो चेतना में जाने से कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, मात्र चैतन्य पर दृष्टि जाए। निगोद में रहने वाले जीव पर भी हमारी दृष्टि जाए और निर्माण में रहने वाले जीव पर भी दृष्टि जाए, तो दोनों में ही यदि हम द्रव्य से देखते हैं तो द्रव्य न वो एक संसारी है, न एक मोक्षगामी, मोक्ष है, सिद्ध है। दोनों चेतना है। बस हमने चेतना को देखा। मतलब आप ऐसे लगा लो कि कीचड़ में पड़ा हुआ सोना और एक सोने की दुकान में, शोरूम में रखा हुआ सोना। यदि मेरी दृष्टि मात्र सोने में है तो मुझे क्या कीचड़ के सोने से और क्या शोरूम के सोने से, मेरे लिए तो सामान्य है। लेकिन जब मैं शुभ अशुभ की दृष्टि में जाता हूँ, शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि में जाता हूँ, तो कहता हूँ कि देखो ये अशुद्ध सोना है, गंदा सोना है, ये चमचमाता हुआ शोरूम में रखा हुआ सोना शुद्ध है। तो जब मेरी दृष्टि शुभ अशुभ में जाती है तो मैं रागी द्वेषी होता हूँ, पर्याय बुद्धि होता हूँ, मूढ़मति होता हूँ, मिथ्या दृष्टि होता हूँ। क्योंकि पर्याय मात्र को ही सत्य मान लिया जाता है, जबकि पर्याय मात्र ही सत्य नहीं है। पर्याय सत्य है पर पर्याय मात्र ही सत्य नहीं है। एक समय की पर्याय वो सत्य है, लेकिन वो ही वही सत्य है ऐसा नहीं है। सुनो, तो वो जो कीचड़ में पड़ा हुआ सोना और शोरूम में रखा हुआ सोना ये नहीं कहता है कि तू मुझे जान। कैसा जान? कि मैं अच्छा हूँ और मैं बुरा हूँ, मैं अभी अशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ऐसा कौन सा सोना कहता है तू मुझे ऐसा जान? बस ये सोना है तो ऐसा जान, और तेरे ज्ञान का शुद्ध स्वभाव है जानना सही। लेकिन तू ये जानता है कि शुद्ध अशुद्ध जानना है, ये तेरा ज्ञान का शुद्ध स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्योंकि तूने एक को शुद्ध और एक को अशुद्ध मान ही लिया, जबकि वो पर्याय से ऐसे थे। वैसे स्वर्ण दृष्टि से देखा जाए तो उसका जो स्वर्णत्व है वो कीचड़ में समाप्त नहीं हुआ, वो शुद्ध स्वरूप में भी रख गया तो उसका स्वर्णत्व समाप्त नहीं हुआ। जो पीत गुण हैं वो दोनों में है, जो कठोरता उसमें है वो दोनों में है, वो कोई दूर नहीं हुई है। इसलिए कोई भी द्रव्य जिसे आप शुभ अशुभ मानते हैं वो ये नहीं कहता है कि तू मुझे जान। और कोई भी आत्मा जो है वो बुद्धि से उसे ग्रहण करता है, लेकिन उसे स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता है। बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्यों द्वारा तो आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर जबरदस्ती उन्हें ग्रहण नहीं करता। बुद्धि के विषय में आया ये बस ये गंदा ये सोना और ये सोना स्वर्ण, लेकिन आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर के उसे ग्रहण नहीं करती है। तुम लोग ये सोना चांदी अपने गले कान में लटकाए फिरते हो तो सोना बड़ा खुश होता होगा,
देखो कितने सुंदर गले हार में मैं लटक रहा हूँ, मेरा भी औकात देखो भाई। हे लोहा, तेरी क्या औकात है? कुल्हाड़ी बन गया, हथौड़ा बन गया और पड़ा हुआ है कचड़े के डब्बे में, साइड कोने बाहर में, स्टोर में। और मुझे देख, क्या तिजोरी है, क्या लॉकर है, और फिर रखा भी तो गले के हार। हे मिट्टी, देख तू पैरों से कुचली जाती है, तेरी क्या इज्जत है? मेरी जो इज्जत है, लोग मुझे सिर में सवार करके रखते हैं घड़े के रूप में, मंगल कलश बना करके अपने घर के मंदिर में मुझे रखते हैं। देख ले मेरी औकात, मेरी शक्ति। तो कभी ये कहते हैं क्या वो? पैरों में कुचलने वाली मिट्टी तुझसे नहीं कहती कि तू मुझे अशुभ मान करके जान, अशुभ जान और इसमें राख कर। और ये घड़े सिर में रखने वाले घड़े मिट्टी नहीं कहती कि तू मुझे शुभ जान करके मुझे जान और मुझे ग्रहण कर। आत्मा भी उस शुभ अशुभ मिट्टी को ग्रहण नहीं करता है। बुद्धि में आई हुई वो मिट्टी और घड़ा, वो गंदा सोना, सही सोना, ये सब आत्मा उसे ग्रहण ही नहीं करती है, क्योंकि आत्मा अपने स्थान से च्युत होकर के उसे ग्रहण नहीं कर सकती। ग्रहण का मतलब होता है अपने में समा लेना। कोई भी चीज़ है उसको अपने में समा लेना। लेकिन गजब की बात तो यह है कि कोई चीज़ अपने में कोई समा ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हैं महाराज? दूध जो है पानी को अपने में समा लेता है, या पानी अपने में दूध को समा लेता है, एक में एक हो जाता है? भाई जो दिखता है वही सत्य, ऐसा थोड़ी है। तुमको लगता है कि दूध पानी एक में एक हो गए हैं, लेकिन कभी दूध ने पानी को ग्रहण नहीं किया, कभी पानी ने दूध को ग्रहण नहीं किया। तुम्हें लगता है शरीर और आत्मा एक हो गए हैं, लेकिन आत्मा ने कभी शरीर को ग्रहण नहीं किया और शरीर ने कभी आत्मा को ग्रहण नहीं किया। आत्मा आज भी अपने चैतन्य स्वभाव में, शरीर आज भी अपने जड़ स्वभाव में। जड़ अपनी जड़ता को नहीं छोड़ता और चेतन अपनी चेतनता को नहीं छोड़ता। चेतन था, चेतन है, चेतन रहेगा। जड़ था, जड़ है और जड़ ही रहेगा। जड़ चेतन नहीं होगा, चेतन जड़ नहीं होगा। यह द्रव्य की व्यवस्था है। तो बोल, तेरी आत्मा ने उसे ग्रहण किया, ये तो कैसे जान सकता है? ये तेरा जानना मिथ्या है। और तो यदि ऐसा जानता है तो इससे तेरा संभाव प्रकट नहीं होता है, समता प्रकट नहीं होता, तेरी सामायिक प्रकट नहीं होती है। सामायिक में क्या करते हैं? सभी पदार्थों के प्रति समभाव रखना। मनुष्य जाति रेका एव, मनुष्य जाति रेके वह, सभी मनुष्य जाति एक ही है बस। तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, ये तुमने उसकी पर्याय की व्यवस्था को देख करके उसका डिसीजन लिया है। लेकिन आत्मा ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय नहीं होती है। आत्मा तो सिर्फ आत्मा होती है। आत्मा हूँ, आत्मा मैं स्वरूपी आत्मा, आत्मा हूँ मैं। एक स्वरूपी सहजानंद ज्ञायक स्वभावी आत्मा है। आत्मा की जाति नहीं होती है, आत्मा के वर्ण नहीं होते हैं। महाराज जी कल से हम क्षत्रिय वैश्य न माने, मानो ये व्यवहार की है, निश्चय में ऐसा नहीं होता है। निश्चय में एक चेतना होती है। जैसे जल कोई कड़वा नहीं होता है, जल कोई खट्टा नहीं होता है, जल कोई मीठा नहीं होता है, जल तो जल ही होता है।
अब जल जिसके साथ जाए वैसा ही हो जाए। नीम में जल पड़ता है तो वो कड़वा हो जाता है, और गन्ने में पड़ता है तो मीठा हो जाता है। तो बताओ जल कड़वा है कि मीठा है? जल गंदे नाले में जाता है तो गंदा नाला हो जाता है, और जल गंगा में गिरता है तो पवित्र हो जाता है। तो अब बताओ कि जल का क्या रूप है अपना? जल तो जल ही है ना। जहाँ जैसी संगति मिल रही उसको वैसा नाम मिल रहा है, पर उसका वैसा काम है ऐसा नहीं है। किसी से जुड़ोगे तो बदनाम तो होगे होगे, जुड़ना ही बदनाम है। बदनाम, तेरा नाम नीचे गिरता है, बदतर होता है। तो क्यों? क्योंकि तेरी पहचान अब दूसरे से होती है, तेरी अपनी स्वयं की पहचान नहीं होती। सिद्धों की अपनी स्वयं की पहचान है। तेरी पहचान अभी शरीर से होती है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, मनुष्य शरीर, देव जीव, क्या क्या तेरी पहचान हो रही है। नो कर्म से जो लगा हुआ है उसकी पहचान हो रही। बोल तेरा नाम है तो या बदनाम है? तो बदनाम आदमी है। जुड़ोगे तो बदनाम होगे। तुम कर्म से जुड़े हो तो बदनाम होगे, तुम नो कर्म से जुड़े हो तो बदनाम होगे। तुम परिवार से जुड़ते हो, कितने बदनाम हो जाते हो। ये चाचा है, ये दादा है, मामा है, वही चाचा, वही दादा, वही मामा, वही काका, वही पिता, वही बेटा, वही पुत्र, वही ससुर। कितने बदनाम हो गए भाई। है तुम्हारा कोई नाम धर दे, तुम लोग तुम्हें चिढ़ाओ मत, ये हमारा नाम नहीं है। और लोग तुम्हें क्या क्या नाम दे रहे हैं और तुम्हें मज़ा आ रहा है। चाचा जी, ओहो मज़ा आ गया। बच्चे के मुख से चाचा सुन लिया, बच्चे के मुँह से दादा सुन लिया, बच्चे के मुंह से मामा सुन लिया। कितना मज़ा आता ना। तुम्हें गाली दे रहा है और तुम्हें लग नहीं रहा गाली दे रहा है वो। मैं चाचा, मैं दादा, मैं मामा, यथार्थ में सत्य में मैं हूँ ऐसा क्या? नहीं। मेरी आत्मा चाचा, मेरी आत्मा दादा कैसे हो सकती? तेरी अपेक्षा से दादा मामा है, पर मैं दादा मामा नहीं हूँ। मैं तो चेतना हूँ। मेरा नाम सही चेतना है, चैतन्य। धातु से बना हुआ मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत से बना हुआ हूँ। कोई ने बनाया नहीं और कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा मैं चेतन हूँ। दादा दादी तो मिट गए, क्या हो गया? मिट्टी में जा रहे हैं। क्या बोलते हो? कोई ख़त्म हो जाए? भाई कहाँ भागे जा रहे हो? अरे फलाने की मिट्टी देने जा रहे हैं। मिट्टी में जा रहे हैं? सच बात, मिट्टी में तो जा रहे हो। वो अब तुम्हें समझ में आया कि वो मिट्टी है, वो पहले भी मिट्टी था। पहले तुम मिट्टी नहीं समझ रहे थे इसको, इसको तुम सोना समझ रहे थे। सच कहा, मिट्टी में जा रहे हैं। एक मिट्टी को दूसरी मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि वो मिट्टी का अस्तित्व तेरा अस्तित्व नहीं है। वो तेरा अस्तित्व चेतना था। तूने जिंदगी भर मिट्टी को जाना, मिट्टी का संरक्षण किया, मिट्टी की देखरेख की, मिट्टी में पानी डाला, मिट्टी को खाना दिया। उसका ही तो दिन रात 24 घंटे देख रेख करता रहा, और आखिर मिट्टी में मिल गया। याद रख सिकंदर के हौसले तो हाली थे, जब गया जहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनके कुर्बत पर। मैं ऐसा, मैं वैसा। सम्मत एक कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है तेरे उस स्थान पर।
कितने मुफलिस, कितने तवंगर हो गए, खाक में मिलके सब बराबर हो गए। क्या राजा, क्या रंग, सब मिट्टी हो गई। तो ज़िंदगी भर लड़ाई अपने नाम के लिए चाहा हमने, और उसमें हम बदनाम होते रहे। हमें जब कोई कहता है मनुष्य, तो हमें बदनामी से लगता है कि हम मनुष्य, इस शरीर से हमें मनुष्य बोला जा रहा है, ये हमारी उपाधि है। अरे हम मनन करने वाले आत्मा हैं, मनुष्य थोड़ी हैं। मनुष्य गति का मनुष्य, तिरंश गति का तिरंश, कमाल है। तो कह रहे हैं जो संसार में द्रव्य है, वो द्रव्य जिसे संसार में शुभ और अशुभ मानते हैं, वो कोई भी द्रव्य नहीं कहता तू मुझे जान, तू मुझे शुभ रूप जान, तू मुझे अशुभ रूप जान। किसी ने बोला तुमको? कोई द्रव्य मकान कहता देखो मैं बहुत अच्छा हूँ तो मुझे अच्छा जानो, मैं बहुत बुरा हूँ तो मुझे बुरा जानो, कोई जान कहता है? एक भी द्रव्य नहीं कहता है कि तुम मुझे अच्छा बुरा जानो। लेकिन तुम जो है अपने विकृत परिणामों से, विभाव परिणामों से, अपने अंदर राग द्वेष के क्षोभ को पैदा करके एक को अच्छा और एक को बुरा जानते हो। भैया द्रव्य ना अच्छा और द्रव्य ना बुरा होता है, द्रव्य तो द्रव्य होता है, और उस द्रव्य को तो द्रव्य रूप जान बस। तुम्हारे मेहमान कितने, कौन से मेहमान अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, लिस्ट बनाओ। बनाओगे ना? तो बताओ बन जाएगी नहीं बन जाएगी लिस्ट? लिस्ट बन जाएगी। महाराज ये हमारे बहुत क्लोज हैं, बहुत सहयोग करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, और ये इसकी तरफ करो। मेहमानों तो छोड़ो, अपने बेटे बेटियों की लिस्ट बन जाएगी कि ये बेटा ये बेटी बहुत अच्छा है और ये बेटा बेटी बहुत बुरा है। तो बोलो, तुमने जो लिस्ट बनाई है अच्छे बुरे की, वो तुमने अपने लिए लिस्ट बनाई है ना। दूसरे के लिए जिसको तुम बुरा कह रहे हो वो दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा भी होगा, और जिसके लिए तुम बुरा कह रहे हो वो किसी का अच्छा होगा, किसी तुम अच्छा कह रहे हो वो किसी के लिए बुरा भी होगा। अपने स्कूल अपने कॉलेज में किसी के लिए अच्छा हो, किसी को बुरा भी होगा। दोस्त यार में किसी का अच्छा हो, किसी बुरा होगा। पर सब लोगों ने अच्छा बुरा अपने अनुसार बना रखा है। जो बेटा बेटी आपका ध्यान रखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। जो नहीं करते हैं ये बहुत बुरे हैं। तो अच्छे बुरे किसने बनाया? आपने अपने सुख दुख के पैरामीटर को नाप करके बनाया। ये थोड़ा कम दुख देता है इसलिए ये अच्छा है, ये थोड़ा ज़्यादा दुख देता है ये इसलिए बुरा है। तो मुझे ये दुख पसंद नहीं है इसलिए बेकार है, मुझे ये सुख पसंद है इसलिए मेरे अच्छे हैं। तो तुमने अपने अनुसार बनाए ना। अपने अनुसार बनाए हैं। वो पदार्थ अच्छा बुरा नहीं था। ये वस्तु मुझे खाने में अच्छी लगती है, थोड़ा अच्छी लगती है तो ये अच्छी वस्तु है, ये मुझे थोड़ा बेकार लगती है तो बेकार वस्तु है। तो ये वस्तु को अच्छी बुरी तुमने अपने स्वाद के चक्कर में बनाया ना। और जो वस्तु तुमको अच्छी लग रही है वो किसी को और बुरी लग रही होगी, और जो किसी को बुरी लग रही थी वो किसी को अच्छी लग रही होगी। अब बोलो, तो उसने अपने स्वाद से बनाया। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्वाद से, अपने अपने रस से, अपने अपने रूप से, अपने अपने भाव से सबको अच्छी और बुरी बनाते हैं। ध्यान क्या है? जो तुमने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को, वस्तु को इष्ट और अनिष्ट बना रखा था, उसको ध्यान में अपने मन से निकालना, उस कचड़े कूड़े को बाहर फेंकना, सफाई करना, रिस्टार्ट करना। जैसे मोबाइल को सही करना है तो क्या करो, पूरा रिस्टार्ट कर दो।
रिसेट कर दो। रिसेट कर दिया तो क्या हो गया, पूरा का पूरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, नया न्यू हो गया। ऐसे ही जिसको ध्यान करना है तो ध्यान के पूर्व अपने को रिसेट कर दो। सामायिक सच में रिसेट करने की कला है, जो आपके पूर्व भाव परिणाम को जो है अच्छे बुरे के राग द्वेष के परिणाम को रिसेट कर देता है, उस संभाव लाता है। नेक्स्ट गाथा में क्या कहा था, ऐसा जानकर भी मूढ़ जीव उपसम भाव को प्राप्त नहीं होता। देखो ये हमने जान लिया कि कोई द्रव्य ये नहीं कहता तुम्हें जान, और आत्मा उसको खींचती नहीं अपनी ओर। तो ऐसा जानकर भी जो उपसम भाव को प्राप्त नहीं होता और कल्याणकारी बुद्धि को प्राप्त नहीं होता और स्वयं पर पदार्थों ग्रहण करने को मन करता है, ये ऐसा जीव होता है। कल्याणकारी की बुद्धि प्रकट नहीं हो रही है और उस संभाव को प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा बुद्धि वाला जो रूप रस गंध वर्ण शब्द इन सब में अपनी शुभ अशुभ कल्पना करके उनको उसी रूप जानता है और सोचता आत्मा उसको ग्रहण करती है, उसकी बुद्धि उपसंभाव को प्राप्त नहीं हो पाती है, उसकी बुद्धि कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाती है। वो पर पदार्थ में ही फंसा रहता है और पर पदार्थ में फंसे होने के कारण जितनी परेशानियां हैं उनको झेलता रहता है, दुखी बना रहता है, कष्ट में उसका जीवन रहता है। ये जो गाथा है निश्चित ही सामायिक में चिंतन करने लायक है। आप जो है बैठते हैं सामायिक में तो 373 से लेकर के 382 तक की जो गाथाएं हैं उन्हें आप नियम से चिंतन करो, और चिंतन करने से आप में समभाव प्रकट होगा, शांति प्रकट होगी, शांति से आनंद की प्राप्ति होगी। ये समय सार में अद्भुत सामायिक की कला है। लोग सामायिक तो करते हैं पर सामायिक की कला नहीं जानते। समय सार ही सामायिक की कला हमको देता है। तो आप सब लोग इसको पढ़ें और कल जो शेष विषय अपन आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरु सदा दे तो धोख। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन दें, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको आशीर्वाद। 9 बार नमोकार।